मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो समाजवादी पार्टी को वोट करता था। इतने समय उनको हो गए वोट करते करते, वो समझ गया है कि उनके वोट का इस्तेमाल हुआ है। अब मुस्लिम समाज जितना भी है सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ धीरे धीरे रुख कर रहा है। और जिस दिन मुस्लिम समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज जो हम लोग, हमारी पार्टी सब उनको सम्मान करती है, उनको पद देती है, उनको प्रतिष्ठा देती है, सरकार आने पर उनको अपने उनके समाज के हिसाब से भागीदारी देने का काम करती है, तो ठीक उसी प्रकार जो है उनका सब ध्यान रखती है। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन 80-20 की लड़ाई बताई गई है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई चल रही है, जो दो धड़ों में बट गया है हिंदू वोट और मुसलमान वोट, उसको कैसे अपनी तरफ खींचेगा बीएसपी का? बहुजन समाज पार्टी हिंदुओं की कभी विरोधी नहीं रही है, कभी मुसलमान की कहीं विरोधी नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी को ये कहा जाए कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम मुस्लिम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। 80-20 की लड़ाई है सर। हिंदू मुस्लिम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और कोई नहीं है। आरएसएस के लोग हैं और कोई नहीं है करने वाला। कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सब हैं। आज कांग्रेस वाले भी कांशीराम जी को पूज रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी के भी लोग भी कांशीराम जी को पूज रहे हैं, और आपके समाज में एक पार्टी और बनी, वो लोग तो जो है पार्टी बना लिए मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर। तो ये जो मुद्दा था, आपका संस्थापक रहे हैं बीएसपी के मान्यवर कांशीराम, क्या ये मुद्दा आपसे हाईजैक कर लिया है? देखिए, हाईजैक नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब को दुनिया ही नहीं पूरा देश जानता है कि भाई कांशीराम कौन थे। कांशीराम साहब ने बाम साहेब DS4 बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहुजन समाज के जनक थे और बहुजन के मसीहा थे। आज वो लोग मौकापरस्त लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी आज अगर बहुजन उसका कांशीराम साहब को ही बात करती है तो वो कहाँ थे? जो बहन कुमारी मायावती ने कांशीराम साहब के नाम से जिले बनाया और उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनको श्रम आनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ऐसे देश का कांग्रेस पार्टी थी। अगर बहुजन समाज पार्टी के जो मसीहा थे, या मैं कहूँगा आपको बहुजन समाज के मसीहा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनको भारत रत्न देने का काम करने उनको दे देना चाहिए था। क्यों दूसरी पार्टी के लोगों को देना पड़ा? क्यों बहुजन समाज पार्टी को संघर्ष करना पड़ा जब उनको भारत रत्न देना पड़ा? आज वो लोग कांग्रेस कह रही है कि हमको भारत रत्न दिलवाएंगे। अरे बाबा साहब को तुम दे नहीं पाए, मक्कारो नकारो और जालिमो, आज कांशीराम साहब को भारत में दे दोगे। ऐसे लोगों से हम सावधान रहना, उनका 54 नंबर का हमको सदस्य नहीं बनना। बहुजन समाज पार्टी समय पे बिल्कुल संघर्षशील है, सत्ता में आएगी। सब लोगों की निगाहें इस देश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ। तो क्या मान्यवर कांशीराम जी वोट का जरिया हो गए हैं आज? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, आप देखिए इस देश के अंदर कितनी सारी पार्टियां हैं, हर प्रदेश में हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम को तो देखो ना, कितना सब लोग बनाते हैं। बाबा साहब के नाम का एक मंत्र डाल करके सब लोग को चाहते हैं कि हमें वोट मिल जाए। ठीक उसी प्रकार अब इस उत्तर प्रदेश के अंदर है, कांशीराम साहब के अनुयायी जो हैं वो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ, किसी का छुपा नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के ही साथ रहेंगे। सर, आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, पूरे देश में आज कांशीराम जी को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? आप नोएडा में हैं आज। देखिए, मान्यवर कांशीराम वो शख्सियत हैं, उन लोगों को जिंदा कौम को, जो मुर्दा कौम थी उसको जिंदा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, और सब लोगों को ये बताने का काम किया कि भाई आपकी कितनी पावर है, आप लोग क्या कर सकते हो। एक हुक्मरान बनाने का काम कांशीराम साहब ने किया। वो दिन आज आ गया है कि साहब ने ये पैदा करके दिखा दिया कि हुक्मरान बनाने का काम उनका बाद हुक्मरान बनाने का भी काम किया। कांशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ना आपके पास वोट बचा है और राज तो है ही नहीं आपका। देखिए, समय है, समय परिवर्तनशील है। अगर आज हमारे पास वोट हमारा है, ऐसा नहीं है कि वोट ना हो, वोट बड़ी मात्रा में। अब देखना 2027 में हमारा बिल्कुल बजेगा, दोबारा से हम इस देश के हुक्मरान बनने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, आप बार बार ऐसा ही कहते हैं। आपने 2014 में कहा कि हम सत्ता में आएंगे, नहीं आए। आपने फिर कहा कि हम जो है 17 में आ जाएंगे, 17 में नहीं आए। आप जो है उसमें 19 में नहीं आए, आप 24 में नहीं आए, अब 27 की बात कर रहे हैं आप कब तक जुमलेबाजी करते रहेंगे ऐसे लोगों के साथ? देखिए, जुमलेबाज जो लोग हैं, आप लोग उन जुमलेबाज को जुमलेबाज नहीं कहते। इस देश के अंदर जिस प्रकार की हुकूमत चल रही है, आप देख रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों की। अब आप वर्तमान का उदाहरण है, आप बिहार के अंदर देख लीजिए, जो बदमाश सरकारें थी जो आज यहाँ पर हैं, उन लोगों ने लोगों को लगा के उल्टा सीधा काम करके इस लोगों को बांटने का काम किया। जो बहुजन समाज के लोग हैं आज भी बटे नहीं हैं, आज भी एकजुट हैं, और जो लोग मौकापरस्त लोग हैं वो चले जाते हैं, तो बाकी लोग लौट के आ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं बहन जी पर कि बीजेपी की बात करने लगी है, चाहे 9 अक्टूबर हो, चाहे जो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया था यूजीसी एक्ट को लेकर। धन्यवाद की बात यह है कि
जो भी सरकारें चलती हैं, जो सरकारों से कहीं कुछ काम बताया जाता है, तो ये भी तो देखिए आप कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में भी नहीं है हम लोग, और हमारे कहने से जो हमारे आप जहां आप हो दलित प्रेरणा स्थल, इसका कितना बुरा हाल हो रहा था। बहन जी के एक हल्का सा इशारा करना है तो योगी की हिम्मत नहीं, मोदी की हिम्मत नहीं है, वो सबको काम करना पड़ेगा। पता है उनको क्या पोजीशन है, उनको करना पड़ा काम यहाँ पर। लेकिन बहन जी ने यूजीसी एक्ट को लेकर जो अपना बयान दिया, उसको लेकर उनकी काफ़ी थोड़ा सा विरोध हो रहा है। कह रहे हैं कि ये तो SC ST और BC के स्टूडेंट है जिनका शोषण होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, उसमें तो साथ होना चाहिए था बहन जी को। देखिए, बहन जी का बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बहन जी ने कभी भी UGC का विरोध नहीं किया। बहन जी ने कहा कि हमारे पास कानून है, कानून बनाने का हमारे पास समय आएगा, जब अगर जो लोग अब ये कानून बना रहे हैं, कानून को एक्सेप्ट नहीं होने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं, हमारा समय आएगा, हम फुल कानून बना करके सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन 2027 में चुनाव है, तो कहाँ खड़ा पाते हैं BSP को आज आप? क्या लग रहा है, कुछ सफलता मिलेगी 27 में? देखिए, इसका जीता जागता हुआ है। आप वहाँ 9 अक्टूबर का प्रोग्राम देख लीजिए, जहाँ से एक बिगुल मचा था, बहन जी का एक संघनाद किया था, और आज भी देख लीजिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों का प्रोग्राम है और दूसरी तरफ 6 मंडलों का प्रोग्राम है। उन 6 मंडलों में आप देखेंगे कि आज यहाँ पर सब समाज के लोगों को दिखना पड़े, एक गुलदस्ता है सब समाज का यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सब समाज के लोग यहाँ मिल जाएंगे। अब समय आ गया है। अब ये समय जो है सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपको देखना को मिलेगा कि मजबूरी मीडिया से तो आप दूरी बनाए रखते हैं सर। यहाँ पे देखो मीडिया के ये चैनल खड़े हैं सामने ही, कितने लोग आए आपका कार्यक्रम जो है करने के लिए रिकॉर्ड? देखिए, है क्या, अब आपको बता दें सच्चाई, आप जैसे पत्रकार जो सच्चाई दिखाते हैं, तो उन लोगों को भी अगर नहीं चाहिए, हमारी बात को सच्चाई रूप से दिखाना चाहिए। और मान्यवर श्री काशीराम साहब ने कहा था, मनी मीडिया माफिया, हमसे इनको दूर रहना है। क्या है, आज देखिए देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका गोदी मीडिया क्या कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं। गोदी मीडिया तो आज बहुजन समाज पार्टी को कहीं झुटला नहीं सकता और एक चीज़ को सही बात दिखा नहीं सकता, तो गोदी मीडिया उनको दिखा रहा है। तो हमें मीडिया के बारे में, इसलिए जब आप जैसे पत्रकार हैं, मीडिया नहीं चाहिए आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया हमारी है, सोशल मीडिया पर हमारा काम है, हमारा वर्कर अपना है। आज इलेक्ट्रॉनिक युग का दिन है, ये एक मोबाइल ऐसा है, एक मोबाइल यहाँ पे कोई बात करेगा पूरे देश में फैल जाएगी। तो हमारा लोग जो है मीडिया से, आकाश आनंद जी उस तरह से नहीं आ रहे हैं पब्लिक में, वो अपना जो काम कर पा रहे हैं, क्या लग रहा है? पहले उनको पार्टी में जो पूरी छूट दी गई, फिर हाथ की इसलिए गए उनके। देखिए, चाहे आकाश आनंद जी हों, चाहे और कोई आदमी हो, बहन कुमारी मायावती जी के आज दिशा निर्देश पर सब लोग काम करते हैं। अगर कहीं बहन जी ने उनको कहीं हटाया था तो वो बहन जी का निर्णय था और पार्टी हित में था। अगर आज बहन जी ने आकाश आनंद जी को कहीं जिम्मेवारी दी, वो भी बहन जी का निर्णय है, वो पार्टी के हित में है। मोदी जी भी पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं, लोग कह देते हैं कि बहन जी उस तरह से फील्ड में क्यों नहीं आती हैं? चुनाव आता है तो बहन जी फील्ड में आ जाती हैं। 5 साल तक उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है BSP की तरफ से। देखिए, बहन कुमारी मायावती जब आने की बात है, जैसे अभी आप देखेंगे, आपकी बात का ही मैं कहूँ, आप जैसा कह रहे हैं नहीं आती हैं। अभी आपने 9 अक्टूबर को देखा, वो मीडिया के बीच में थी। चुनाव थे इसलिए बहन जी फील्ड में आ गई थी। नहीं, बिहार में देखिए सफलता नहीं मिली बिहार में आपको। बिहार में एक विधायक चुन करके आया आपका, तो मैं तो कह रहा हूँ, आप वोट ऑफ परसेंट देख लो ना, एक विधायक आया ना हमारा, और जिनकी आप कह रहे हो कि वो काशीराम के साहब के नाम से पार्टी बना ली उसने, आप उनका भी इतिहास देख लो। अरे अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और उसको चाहिए कि हम अपना उस पर बैठ जाएं, तो वो सही मायने में बी टीम वही है जो आज जो साहब काशीराम के नाम से वो पार्टी बनाने का काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी की तरह काम कर रहे हैं। 40 साल पुरानी पार्टी हो गई है BSP, लेकिन उस हिसाब से सफलता क्यों नहीं मिल रही है चुनाव में? कहाँ खामी देखते हैं? अब आपको मैं क्या हूँ, आप ऐसी अतिशयोक्ति बात कर रहे हैं। ये सब जो है आपकी जो बात है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी तो एक हर साल दर साल उनका कोई ऐसा नहीं है बोर्ड ग्राफ घटा हो, हमेशा बोर्ड ग्राफ उनका बढ़ता है। बोर्ड ग्राफ आज स्थिर है, कहीं हमारे बोर्ड ग्राफ में कोई कमी नहीं है, हमेशा बढ़ रहा है। 27 में क्या लग रहे हैं आप? 27 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और सब लोग जितने भी हिंदू मुस्लिम, आज मुस्लिम समाज समझ गया है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता में चला गया है मुस्लिम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।